मनीष सिसोदिया जी के कार्यकाल में हम लोग बहुत खुश हुए थे। अच्छा। कि हम लोगों का नेता उप मुख्यमंत्री है, काम करेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, टाई टाई फेस। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ। यानी मनीष सिसोदिया को वोट दिया आपने भर भर के? हाँ, भर भर के दिए, भर भर के हम सारे झुग्गीवासी दिए अच्छा उसको। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ। दारू मिला, दारू तो मिला, एक के साथ एक फ्री मिला। ये देखिए, ये लड़का का जिंदगी कितना आबाद हो गया। दारू पियो, घरवाली तक भाग गया, छोड़ घरवाली भी भाग गया छोड़ के। तो उस समय फ्री मिलता था, ये ज्यादा पीने लगा। वो बेचारी रोटी के लिए परेशान हो गई, घर छोड़ के भाग गई। दोस्तों, पड़पड़गंज में मौजूद हूँ। आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया ये सीट छोड़कर जा चुके हैं। पड़पड़गंज की जनता है, अब यहाँ पे जो चुनाव लड़ेंगे इनको यहाँ पे भेजा गया है। नाम तो आप सभी जानते होंगे। अब जनता से बातचीत करेंगे कि कितने लोग इनको यहाँ पे जानते हैं। इनको जानते हैं? भैया मैं तो नहीं जानता, कम देखा है। कम देखा है? टीवी में देखा है एक दो बार। वैसे नाम नहीं जानते? नाम नहीं जानता मैं। आपके यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं? हम तो उनको जानते जो पहले थे इनके, इससे पहले। अब जो आया पता नहीं कौन है भाई, तो जानता है, नाम नहीं जानता मैं। नाम नहीं जानते? मैं नहीं जानता भाई। तो नाम क्या लग रहा है इस बार इनका माहौल? अब जब नाम ही नहीं जानता, उनके माहौल क्या बताएंगे? अच्छा, नाम ही नहीं पता इनका? तो माहौल क्या बताएंगे? चलो मैं बता देता हूँ, केजरीवाल की पार्टी से है। आम आदमी पार्टी से ना? अच्छा, क्या नाम है इनका भैया? नाम आप बताओ, क्या नाम है? मुझे पता नहीं तो क्या बताऊँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना। मुझे पता ही नहीं क्या बताऊँ। नाम ही नहीं जानते इनका आप? फिर वोट कैसे डालोगे? अब किसको डालेंगे जरूरत है, किसी को डालेंगे, किसको डालेंगे जरूरत हो ना, किसी को डालेंगे। आप जानते हो चाचा? ये कौन है भाई? कोई दुबे जी हैं? दुबे जी? दुबे जी? हाँ। अरे नहीं, दोबारा याद कीजिए कौन है। नहीं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं, कभी नहीं देखा। आपके क्षेत्र में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए? आए हैं, अभी तक तो सामने नहीं आए हैं। अभी तो पर्दे के पीछे हैं। चाचा जानते हो? नहीं जी, हम तो नहीं जानते। चाचा जानते हो? नहीं, अभी हम लोग नहीं जानते हैं। हम सिर्फ एक को जानते हैं, वो है अनिल चौधरी। उसके अलावा इस नेहरू के में कोई नहीं आता है। अच्छा। वोट लेता, खसक के जाके बैठ जाता है। चाचा तुम भी नहीं जानते? जानते नहीं? नहीं जी, जानते तो नहीं है। तुम जानते हो? नहीं भैया, हम नहीं जानते हैं। अरे मनीष सिसोदिया की जगह है चुनाव में। अरे मनीष सिसोदिया जैसे भागे वैसे ये 0 नंबर पर है, तो उनको क्या जानना। आप तो जानते होंगे, आप पढ़े लिखे। नहीं, जानता तो हूँ सर। और इतना ही नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी के सभी लोग इस आदमी को जानते होंगे। बाकी तो लोग नहीं जानते। इनमें से ये कोई स्टूडेंट नहीं है ना। इनमें से कोई स्टूडेंट वोटर तो हैं। वोटर हैं, वो अभी हमारे क्षेत्र में आए नहीं हैं। जब वो क्षेत्र का दौरा करेंगे, अपनी पहचान देंगे, तभी तो लोग उनको पहचानेंगे। जैसे सिसोदिया जी, आपने ही कहा ना, सिसोदिया जी आज क्षेत्र छोड़ के भाग गए, पोस्टर भी लग रहे हैं। क्यों छोड़ के भाग गए? इसीलिए भागे जब उन्होंने अपने 10 साल के कर्ज काल में अपने यहाँ पर आकर के दौरा नहीं किया, जिन लोगों से आकर वोटिंग के टाइम पर वो मिला और उसके बाद फिर आकर के वो उनके सुख दुख में शामिल नहीं हुआ, तो उनको लगा कि भाई एक बार तो मैंने पहले जो जो वादे किए लोगों ने वोट दे दिए, दूसरी बार मैंने महिलाओं के लिए बस फ्री किया तो महिलाओं से वोट मिल गए, अब तीसरी बार कौन सी वादे करूं। तीसरी बार में उनके विपक्ष में लोग थे, उनको लगा भैया शराब का इतना बड़ा घपला है, हम लोग जेल काट करके आए हुए हैं और दोनों ही पार्टी के सुप्रीम लीडर है ना, जिधर ही जाएंगे लोग उधर ही गालियां दे रहे हैं। अच्छा। तो बेचारे ने सोचा कम से कम चलो यार अपना क्षेत्र छोड़ो, दूसरे क्षेत्र में चल करके अपना कुछ धाक जमाते हैं। चाचा क्या लग रहा है, अगर ये चुनाव लड़ने आएंगे आपके बीच वोट मांगने, आपने तो कह दिया जानता भी नहीं हूँ, चलो जान पहचान हो जाएगी जब आएंगे, तो क्या लग रहा है सीट निकाल पाएंगे? उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है, विश्वास भी नहीं है। मनीष सिसोदिया जी क्यों गए सीट छोड़ के? इसीलिए कि वो चोर नजर आए। चोर? जी हाँ। कैसे? कैसे कैसे नहीं, हम लोग नाली में रह रहे हैं, पानी में जिंदगी काट रहे हैं। हम लोग पानी में जिंदगी काट रहे हैं, नाली में कीचड़ में डूब के रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, फिर भी उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं। हाँ जी मैं आ रहा हूँ। नाले की सफाई जब उन्होंने किया तो वहाँ क्या पिलर में लिख के रखे थे 23 नंबर 23/2, वहाँ तक सफाई की है, उसके बाद इधर नहीं किए। अच्छा। आप बताइए उन इंसान को कैसे दिया जाएगा वोट? तो क्या हार के डर से छोड़ के भाग गए कि अब की बार जनता वोट? चोरी के डर से, पहले वो चोर हो चुके हैं, जेल काट चुके हैं। अच्छा। तब अरे जेल तो कहते हैं चाचा मोदी ने डाल दिया जेल में, तो तानाशाही चल रही है, ऐसे थोड़ा। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मोदी हमको डाल दे, मोदी इनको डाल दे, मोदी इनको डाल दे, तो भारतीय संविधान अलग है। अच्छा। और उसमें उन्होंने घपलाबाजी किया। घपलाबाजी किया? पूरा चाचा स्कूल चमका दिए उन्होंने। हम कहते हैं कि ऊपर खंडर में ही प्लास्टर कर दिया,
खंडर की दीवार तो टूटी फूटी दीवार थी, उसको ही चिकना दिया, वही तो किए हैं वो। चलो मैं आगे के लिए इनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम है अवध ओझा। अवध ओझा सर बोलते हैं इनको। बच्चों को पढ़ाते थे। सर मना सर नहीं, गुरुजी। अच्छा, गुरुजी, टीचर। नहीं अभी तक तो नहीं आए हैं भाई। हाँ। और क्या कह सकता हूँ उनके विषय में, हाँ। कह भी नहीं सकता हूँ। उम्मीद कम है, उम्मीद कम है। उम्मीद कम की एकदम 100% कम है, अच्छा, वो भी नहीं निकल तो सके। भरोसा नहीं रहा आम आदमी पार्टी पे? नहीं हैं? नहीं, फिर किस पे भरोसा है? हमको कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, ठीक है। आम आदमी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, ऐसा क्या हो गया? वो दारू पिला के खराब कर दिया हमारी जिंदगी को। आपने पिया दारू? पूरा पिया, एक के पूरा पिया? साथ एक फ्री मिलता था, पी के लेट जाते थे हम और ये दोनों। हाँ, हाँ, दोनों लेट जाते थे। हाँ, बीवी बच्चे खाएं रोटी ना खाएं, भूखे रहें, हाँ। कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री रहते थे। तो चाचा अब तो कैपेसिटी बढ़ गई होगी, जब एक के ऊपर एक फ्री पिया, पहले एक पीते होंगे, अब तो दो वही चाहिए। तो गाँव फट रहा है, अब इनसे कर्ज मांग रहे हैं, इनसे कर्ज मांग रहे हैं, उनसे कर्ज मांग रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। कितना पीते हो? टाइम टाइम फीस 2-2.5 बोतल रोज 2-2.5 बोतल रोज? आराम से। हैं? आराम और कमाते कितना हो? कमाते अब तो -0 हो गए। अब फिर आती कहाँ से है दारू? इनसे कभी ले लिए, कभी इनसे ले लिए, कभी उनसे ले लिए, झूठ बोल के, जैसे उन्होंने सिखाया हमें 10 साल में झूठ बोलना उन्होंने सिखाया हाँ। और सीख गए हम। है तो कर्जा तो देना पड़ेगा ना चाचा फिर इनका? ये लोग माफी करेंगे जब सरकार कहती है कि महिलाओं की बस सेवा फ्री, तो ये भी कहेगा कि बूढ़ों के लिए पैसा फ्री। हाँ। चलिए, इनका नाम पता लग गया, अवध ओझा सर इनका नाम है। बच्चों को ये पढ़ाते थे। अब ये कह रहे हैं कि हमको तो एक पे एक फ्री पिया के आदी बना दिया। हाँ? पौवा पीने वाला भाई बोतल पीने लगा और उसकी आदत पड़ गई। अच्छा। अब क्या करें, बोतल चाहिए अब तो डेली। वही पौवा पीना बोतल पिए तो बोतल चाहिए उसको। ये वाली बात है भाई, क्या करें बताओ। तो मनीष सिसोदिया जी क्यों चले गए सीट छोड़ के? भैया उनको कुछ लगा होगा, या शर्मिंदे में से जो भी हो, उनको पता नहीं क्या लगा कि क्यों, शायद उनको लगा नहीं जीत पाऊंगा ऐसा, तो एक जब चाला हो जाता अच्छा रहेगा। अब क्या, ये तो वही जान सकते भाई क्या दे रहा। हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे तो घबरा किया है, जब आदमी जेल कर आया तो कुछ तो गलत किया है। अच्छा, सीधी बात है, अब किया है कि नहीं किया वो जाने। वो कहते हैं मोदी की तानाशाही है, ईडी सीबीआई मोदी के हाथ में है, जिसको चाहे जेल में डाल देते नहीं ऐसा नहीं, वो तो अपना अपना होता है, जरा बोलने को कोई बोल देगा, ऐसा नहीं है। अपने करा होगा जरूर, ऐसी नहीं है, ऐसा आगे आगे थोड़ा। कोई ऐसा नहीं है। क्यों डर रहे हो? किससे? मैं किससे डरूंगा? फिर क्यों खड़े हो चुपचाप? मैं साइकिल रिक्शे वाला हूँ। इनको जानते हो? किसी को नहीं जानता अनिल चौधरी के अलावा। अच्छा, अनिल चौधरी के अलावा किसी को नहीं किसी को नहीं जानता हूँ, वही आता है। इनको जानते हो? जब से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ, हमारी पार्टी लिखा हुआ, लेकिन कभी आए नहीं, देखे नहीं। हाँ, अब आएंगे। हैं? टिकट मिला है अभी नहीं यहाँ से? पता नहीं, अब आएंगे तो तब पता लगेगा। हाँ, आएंगे तो सही। आएंगे। वो गए ना अनिल चौधरी, ये देखिए गटर कहाँ पे आ गया। अच्छा। अब बारिश होता है इतना पानी घुस जाता है, पूरी झुग्गी में पानी नहीं जाता है, ये निशान है पानी का। मनीष सिसोदिया क्यों चले गए? मनोज सिसोदिया से मतलब ही नहीं है कुछ। सफाई करके गया था एक बार हैं। जेल में, वही सफाई करवाया था, उसके बाद जो है 1 हफ्ते के बाद जो है उसको जेल में डाल दिया। क्या लग रहा है, मनीष सिसोदिया सीट छोड़ के क्यों चले गए? भाई अब क्यों छोड़ के, नहीं टिकट मिला होगा, यहाँ से वहाँ से टिकट मिल गया होगा। चोरी का इल्जाम लगा क्या कहेंगे चाचा, क्यों चले गए सीट छोड़ के? उनको तो जाना ही था, उनको तो जाना था, क्यों जाना था? इसलिए उन्होंने क्षेत्र में काम ही नहीं किया, तो क्या मुंह दिखाने आता। मुंह दिखाने का उनका लायक ही नहीं था। अगर कुछ भी किया होता, 10 वादा किए थे, अगर 2 वादा भी पूरा किया होता तो आ जाता। अच्छा, एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं। उन्होंने ये कहा था मैं मूंगफली खाते खाते आऊँगा, ये मेरे बगल में घर है, लेकिन एक बार भी जीतने के बाद देखने तक नहीं आया। यहाँ देखा जिंदा है या मरा है कोई, चाहे पैदा लिया है या मरा है, ये भी देखने नहीं आया उन्होंने। आज आम आदमी पार्टी ने नई घोषणा कर दी महिलाओं के लिए, कह रहे कि 1000 रुपये महीना देंगे, उसके बाद 2100 कर देंगे। 1000 रुपया महीना और 2100 रुपया महीना। हाँ। पहले अरविंद केजरीवाल जी ये बता सकते हैं एक बार भी टीवी पर आकर कि मैंने कौन सा ऐसा काम दिल्ली के लिए किया जिससे कि मेरी सरकार की आमदनी बढ़ी और इन आमदनी के पैसों को मैं जनता के बीच में बांटूंगा। भाई सरकारी पैसा है, एक मद से काटो, दूसरे मद में प्रलोभन दे दो। यही कह रहे पैसे की कोई कमी नहीं है केजरीवाल के पास, अगर कोई पूछे पैसा कहाँ से आएगा, कह देना केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमा देंगे।
अच्छी बात है। उन्होंने जो कहा, मैं मानता हूँ इस बात को कि यही कह करके तो वो आए थे कि शीला दीक्षित जी ने भ्रष्टाचार किया है और जब मैं सत्ता में आऊँगा तो शीला दीक्षित जी को और उनकी टीम को जेल भेजूंगा। और सच बात यही है कि जब वो जीत कर आए तो शीला दीक्षित जी से मिलने के लिए गए, बुआ जी प्रणाम, पैर छू करके जा करके उन्होंने प्रणाम किए। पहली बार भी वो सत्ता में आए, उन्होंने क्या कहा था, बेटे की कसम खाया था मंच से कि मैं बेटे की कसम खाकर कहता हूं कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, किसी का भी समर्थन नहीं लूंगा। और पहली बार ही उन्होंने तुरंत कांग्रेस पार्टी से समर्थन ले लिया। तो उस आदमी, जो आदमी अपने बेटे का नहीं हुआ, उस आदमी के बातों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। शीला दीक्षित की बात करें और केजरीवाल जी की बात करें तो विकास कौन करा पाया दिल्ली का? शीला दीक्षित जी ने जो विकास किया है, केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं किया है। केजरीवाल जी ने एक नमूना पेश किया है। जैसे ये सामने देखिए नरवाना रोड, अब ये इनको 2 किलोमीटर की सड़क बनाने में पूरे 4 साल लग गए। आपने एक देखा होगा चांदनी चौक, मैं पूछ रहा हूँ, बाकी जगह खंडर पड़ी हुई है रोड और एक जगह पर तुम जाकर के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, भाई क्यों? है ना, इतने सारे जितने कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बने हुए हैं, जितने सारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, कहीं पर पूरी दिल्ली के अंदर में उन्होंने विकास किया नहीं किया है। यहाँ तक कि अब हमारी झुग्गी में आए, हमारी झुग्गी में किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, उन्होंने मेरी झुग्गी में कोई भी इस झुग्गी में आकर के एक विकास किया, जबकि ये मैंने पहले बताया कि ये मनीष सिसोदिया जी का क्षेत्र है। और क्यों नहीं एक बार आ सका यहाँ पर? क्योंकि वो कोई भी विकास नाम का सच्चा काम उन्होंने नहीं किया है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा। जनता बिल्कुल, केजरीवाल के जो झूठे वादे थे, अब वादे जैसे उन्होंने कहा बिजली फ्री, है ना, तो अब बिजली फ्री, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि भाई बिजली फ्री दिया है, लेकिन जितने लोगों के मीटर काट के गए सब लोग रो रहे हैं। आप उसने दिखाया, आपको आप ऑन कैमरा देख सकते हैं कि लोग अंधेरे में अपने जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। ये गरीब आदमी कहाँ से जाकर इतना पैसा भरेगा? जो ऑटो वालों से वादा किया वो पूरा नहीं किया। तो ये फ्री का देना, ये तो एक प्रलोभन है। इससे सरकार एक बार किसी को झांसे में ले सकती है, 2 बार झांसे में ले लिया, अब बार बार किसी को फ्री दे करके झांसे में नहीं ले सकती है ना सरकार। क्या लग रहा है चाचा, आपने तो बहुत पिया, एक पे एक फ्री? बिल्कुल जी नहीं जी, हमने तो छोड़ रखा है जी, दारू सारू में पीता छोड़ दिया अब? बिल्कुल नहीं पीते हैं जी। पहले पिया? पहले जमाने में पिए तो उसमें, लेकिन फ्री उरी का नहीं पीते जी, अपना मेहनत अपना वो। नहीं, जब एक पे एक फ्री मिलता था। नहीं जी, हम बिल्कुल नहीं, हम 500 की बोतल ले आते थे। मैं मतलब नहीं जी, पैसे से खरीद के लाते थे, पीते थे, खाते थे। बाकी जो है ना कि हम फ्री वाला हमें नहीं चाहिए, हराम का नहीं चाहिए, मेहनत का चाहिए। तो क्या लग रहा है, मनीष सिसोदिया जी को तो जानते होंगे? देखो जी, मनीष सिसोदिया को भी जानता हूँ, सब कुछ है। थोड़ा सा फंसे हैं तो वो अपने कर्म की वजह से फंसे हैं। तो इस सीट को छोड़ के पीछे जाने के क्या वजह मान रहे हैं? क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी रहे, विधायक वो यहाँ से रहे, यहाँ से जीते, लेकिन यहाँ को छोड़ के वो जंगपुरा में प्रचार कर रहे, जबकि अभी तक वो विधायक है यहाँ से। अब देखिए जी, ये तो अब वही जाने, हम तो उनके पास न जावे न आवे न कोई मतलब है। लेकिन ये है ना कि कोई भी काम पड़ता भी है ना, तो ऑफिस भी जाते हैं ना, तो दर्शन भी नहीं होते हैं उनके, दर्शन भी नहीं होते, नहीं होते हैं। और उनके जो भाई साहब क्यों गए मनीष सिसोदिया जी, विधायक यहाँ से है, प्रचार जंगपुरा में कर रहे हैं, जबकि विधायक तो भी यहीं से हैं। अब भाई देखो, अगर 10 साल यहाँ थे वो, अब 10 साल बाद उनका इधर से दिल भर गया तो वहाँ चले गए, जंगपुरा चले गए, वहाँ सुधार करने के लिए चले गए हैं। जो भी अच्छा बुरा यहाँ किए, ठीक है। अब बाकी उनका काम वहाँ क्षेत्र उनको वहाँ मिल गया तो वहाँ कर रहे हैं। दिल भर गया, हार का डर सता गया उनको? ये तो मैं नहीं कह सकता जी कि उनको हार डर का है क्या नहीं है, ये तो वही जान सकते हैं। इस बार आप क्या चाहते हैं, बदलाव होगा या नहीं होगा? मैं तो ये जानता हूँ आम आदमी आए जी। आम आदमी आए? हाँ, अवध ओझा लड़ रहे हैं यहाँ से, अवध ओझा। बहुत अच्छी बात है, लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लड़ रहे हैं। आम आदमी आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए। उन्होंने कई काम मेरे निगाह में अच्छे किए। कौन कौन से? अब चाहे लोग झूठे वादे कहें, चाहे जैसे भी कहें, एक तो स्कूल का काम किया उन्होंने, एक तो सरकारी हॉस्पिटल का काम किया उन्होंने, अच्छा, और औरतों के लिए टिकट वगैरह जो है फ्री किया। कई काम उन्होंने अच्छा किए। अच्छा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भी काम अच्छा नहीं किया? देखिए, स्कूल अच्छे कर दिए उन्होंने, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए उन्होंने, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी, मैं दिल्ली में 300 नए स्कूल बनाऊंगा। 300 में से उन्होंने 3 नए स्कूल का निर्माण नहीं किया। जो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने पहले बनाया था, उसी स्कूल को उन्होंने डेकोरेट किया, न कि उन्होंने एक नया स्कूल बना करके और गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहीं पर जगह दिया।
अच्छा, शिक्षा फ्री की बड़ी बात होती है, मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के समय शिक्षा फ्री नहीं थी? बिल्कुल फ्री थी। जो शिक्षा फ्री है, शिक्षा फ्री का मतलब क्या होता है? शिक्षा फ्री का मतलब बच्चों को फ्री शिक्षा दे देना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। जब हायर एजुकेशन में जाते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर उसको फ्री करो। आज देश के अंदर में, चाहे केंद्र में, वो तो चलो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हायर एजुकेशन वाले को फ्री करो ना। जो यहाँ से लोग यूक्रेन पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ के छात्र पढ़ने के लिए बांग्लादेश जैसे देश में जाते हैं, हमारे यहाँ के क्षेत्र जाकर निकल करके अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं, क्यों? वो हमारे देश की ही तो सारे करोड़ों रुपए ले जा करके बाहर में जा करके दे रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर शिक्षा का उच्च स्तर किया जाए, हमारे यहाँ के स्टूडेंट को अगर वो बेनिफिट दिया जाए, तो आज हमारे स्टूडेंट क्यों विदेश में पढ़ने के लिए जाएंगे? अमेरिकन स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता है? हज़ारों की संख्या में, हमारे लाखों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं। तो शिक्षा फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फ्री कर दिया। ये तो कांग्रेस शुरू ही फ्री करते हुए आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल आज हैं, वो किसकी बनाई हुई है? कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई है। जितने भी पूरी दिल्ली के अंदर आज जो यूपी, बिहार से खासकर आए हुए लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो झुग्गी में रह रहे हैं, जिसको 1 रुपया का किराया नहीं लग रहा है, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। जितने भी नए कॉलोनी बसाई गई, जैसे कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, गोविंदपुरी, सुल्तानपुरी, आपके मंगोलपुरी, माने लाखों की संख्या में आदमी को कांग्रेस पार्टी ने मकान दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आकर के ना तो पूरी दिल्ली के अंदर में एक नई झुग्गी बसाई जो सर छुपाए, एक आदमी को कहीं पर एक मकान नहीं दिया। केवल बीजेपी के साथ में उसकी अपनी लड़ाई की तकरार, इसमें वो सरकार चल रही है। और जनता को लुभाने के लिए भाई ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री। भैया तुम जनता को रोजगार दो ना, फ्री देने से क्या होगा? अगर यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, कोई सरकार ऐसी संस्था खोले जिससे यहाँ की 50 महिलाओं को नौकरी मिल जाए, यहाँ के 50 युवाओं को नौकरी मिल जाए, भाई क्यों तुमसे 200 रुपया फ्री लेगा बिजली का? क्या लगा चाचा, फ्री की रेवड़ी चल पाएगी इस चुनाव में या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं चल पाएगी। अब वो चूंकि इसलिए चल गए, 3 बार तो मुख्यमंत्री बन गए वो। हम लोगों की तरह पब्लिक अब उतना मूर्ख नहीं रह गया। अच्छा। कुछ सोचते सोचते कुछ तो समझ में। पब्लिक मूर्ख थी यानी? हाँ, पहले मूर्ख थी। हम पहले खुद मूर्ख थे। अच्छा। जब से केजरीवाल जी का दारू फ्री में पिए, उसके बाद से कुछ बुद्धि आ गया। अच्छा। हाँ। अब देखिए, अभी अभी हमारा ये बच्चा है, अब फिर भी ये कहता है अब आपको दारू नहीं देंगे। क्यों? अब नगद लग जाएगा, अगर आप दाग लेंगे तो दाग का पैसा लगेगा। बिल्कुल नहीं देंगे। अब ये कहते हैं कि नहीं देंगे। बची कांग्रेस पार्टी की बात। उस समय यहाँ की जनता सीधा थी। मूर्ख कहिए, सीधा कहिए, अशिक्षित कहिए, जो भी कहिए। इसलिए कहा जाए, हम बिहार के वासी हैं, कहा जाता है कायत गांव में धोबी पटवारी। एक कहानी, कहावत है, कायत गांव में धोबी पटवारी। उस समय हम और आप या हमारे बुजुर्ग या आपके बुजुर्ग सीधे थे। सरकार ने ये किया है, सरकार देखो कैसा रोड बना दिया। मामूली सा अगर काम होता था, उसी में ये कांग्रेस पार्टी का कह रहा है। हम लोग तो ये क्षेत्र में देख ही नहीं रहे भाई। क्षेत्र में कोई काम, चाहे कोई पार्टी हो, लोढ़ी पार्टी से ला कुछ भी हो, लेकिन काम करे। हम लोग बार किस मुद्दे पे वोट है आप? किस मुद्दे पे वोट है? जो विकास करेगा, जो विकास करेगा। यानी फ्री का नहीं चाहिए अब की बार? फ्री का नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए। अरे पैसा बच रहा है, फ्री मिल रहा है, बिजली का बच रहा है, पानी का बच रहा है। पानी का, बिजली का कहाँ बच रहा है? बिजली का कहाँ बच रहा है? छठ पूजा तक तो पानी इतना गंदा आया कि आपको नहवा देते तो आपकी घरवाली भी आप में नहीं सटता, दूर भागता, इतना बदबू था। फिर पीते कैसे हो? पानी कहाँ से लाते हो पीने का? खरीद के लाते हैं। नहीं, अब पानी ठीक दे रहा है। अच्छा, ठीक है। अब पानी में सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे आप उस समय पानी पीते। हम लोगों का पर्व होता है एक छठ पूजा, छठ पूजा होता है, महान पर्व कहा जाता है। उस समय अगर आप पानी पी लेते तो निश्चित, भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपकी पत्नी आपके शरीर में नहीं सटती। इतना बदबू आपके शरीर से जीत पाएंगे नहीं आवाज हो जा सर? उम्मीद नहीं, उम्मीद कम है, एकदम खत्म है, बिल्कुल एकदम। इसलिए कम है, जानता नहीं इसीलिए कम है क्या? जानता नहीं। इनके कार्यकाल में, मनीष सिसोदिया जी के कार्यकाल में हम लोग बहुत खुश हुए थे। अच्छा। कि हम लोगों का नेता उप मुख्यमंत्री है, काम करेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? टाई फेस। अच्छा। कोई काम नहीं हुआ। यानी मनीष सिसोदिया को वोट दिया आपने भर भर के? हाँ, भर भर के दिए। भर भर के हम सारे झुग्गीवासी दिए। अच्छा। उसको, लेकिन फायदा क्या हुआ?
फायदा कुछ भी नहीं हुआ। दारू मिला, हाँ? दारू तो मिला, एक के साथ एक फ्री मिला। मिला। ये देखिए ये लड़का का जिंदगी कितना आबाद हो गया। दारू पिए हो, घरवाली तक भाग गया छोड़ के। घरवाली भी भाग गया। भाग गया छोड़ के। उस समय फ्री मिलता था, ये ज़्यादा पीने लगा। वो बेचारी रोटी के लिए परेशान हो गई, घर छोड़ के भाग गई। आपकी वाली नहीं भागी? नहीं, हम अपने को पकड़ के जवान बेटा सब है।